अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक करी है आपने? 9th क्लास तक, उस जमाने में। अंसारी साहब से कौन सी मस्जिद में मुलाकात हुई आपकी? बड़ी मस्जिद में, जामा मस्जिद में, बड़ी मस्जिद जी। यहाँ तक कि उस टाइम में तो न साइकिल था न कोई, पैदल ही चलना पड़ता था वहाँ भी? हाँ अच्छा, पैदल ही जी। कभी कहीं दौड़ना भी पड़ता था। अच्छा, मस्जिदों में चंदे के लिए, हाँ जी, टाइम से पहुँचने के लिए। अच्छा अच्छा। तो वो मेरे को ऐसे देख रहा था जैसे बाघ बकरी को देखते जी। और मैं भी उसके तरफ देख रहा हूँ जी। मैं भी खुद नहीं हूँ और मिस्त्री दोनों आदमी की तरफ देख रहा है। अच्छा, तो उस जमाने में ईंट पत्थर भी चले थे, कुछ मुखालफत हुई थी, तो आपने तो आंखों से देखा होगा सारा माहौल, तो उसमें थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या हुआ था? मेरे पीठ पे ढेले भी लगे थे लेकिन शरीर में नहीं लगा, कपड़े में लगा। अच्छा जी। पैदल चलने में भी कोई दुश्वारी नहीं थी? तो लंबे लंबे आदमी को पीछा करते थे जी। बहुत हम तो चलने का नौकरी खोज रहे थे। अच्छा। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬ ਅਜਮੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ सन 1947 ਈਸਵੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਵਿਰਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਆਪ 1977 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 1980 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਅੰਜਮਨ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਦਗਾਹ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਪੇਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਪਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ हजरत जी नाल रूबरू कराउंदे हां अते उन्हां दा तजुर्बा आप नाल साझा करदे हां। अच्छा, आप जब पंजाब में पहली बार आए थे तो क्या कारण बना, किस तरह से यहाँ आना हुआ आपका? हम तो अपने तरफ काम कर रहे थे, हमारे साथी थे। काम आप शुरू से टेलरिंग का ही करते थे? जी। पढ़ाई के बाद टेलर का ही। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक करी है आपने? 9th क्लास तक, उस जमाने में जी। उसके बाद आप काम शुरू कर दिए? इसमें ऐसा भी हुआ ना जी कि जैसे कि उर्दू आर्ट पढ़ने में जी गांव पे ही, घर पे ही मतलब कि पढ़ाते थे मौलवी साहब वगैरह जी। तो जमनपुर जिला के जो इमाम साहब आए थे उनसे कुछ मतलब कि कुरान शरीफ के बारे में ज्यादा मालूमात हुआ। फिर उसके बाद बरिहार के आए, फिर महदर के आए, इन लोगों से नहीं हुआ। फिर नया भोजपुर से आए, मोहम्मद लुकमान नाम था, उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा उनसे हुआ। इस तरह से अपना मतलब कि उम्र ज्यादा हो गया था जी। तो अपना बक्सर में ही हमारे वालिद साहब रहते थे, घर देहात में पड़ता है जी, और वहीं वो रहते थे। वो गौरी शंकर मंदिर था, उसी में नाम लिखा है। एक ही दफा वो दूसरे क्लास में लिख दिया। वहीं मंदिर में ही तालीम हुआ करता था? हिंदी सीखने के लिए? हिंदी मतलब हिसाब वगैरह जी। फिर उसके बाद तीसरा मैंने कहे,
फिर वहाँ एक ही दफा 5वां में लिखवा दिए। जी उसमें अपना चाचे का ससुर लगते हैं, चाचा लगते हैं, जी वो पढ़ाते थे। मुनीर मास्टर नाम था। और हाफिज भी थे, नवाब हाफिज जी थे। जी वहाँ पढ़ाई होता था, वहाँ पढ़े। और फिर उसके बाद बक्सर हाई स्कूल है, उसमें 6वां क्लास में नाम लिखाया। और ये जब वहाँ हाफिज साहब भी वो मंदिर में ही क्लास? मंदिर में नहीं, ये तो दूसरा। अच्छा, ये दूसरे स्कूल में। जी जी ये मस्जिद भी था जी और मदरसा भी था। जी। कसाई मोहल्ला है। जी। अच्छा, फिर तालीम हासिल करने के बाद फिर काम सीखना शुरू कर दिए? हाँ, काम पर वैसे भी थोड़ा मोड़ा करते थे, देखते थे, जाते थे। तो जी जी। बारिश के बाद तो काम सीख कर फिर इधर कैसे आना हुआ? इधर हमारे साथी थे, वही जहाँ काम सीखते थे शाहपुर में, उनसे मुलाकात हुआ था, वहीं से बातचीत हुआ था। तो वो फौज में चले गए थे, कोई फौजी लेकर चला गया था काम करने के लिए। तो वहाँ से जम्मू कश्मीर से तबादला कपूरथला में हुआ। जी। तो ये कपूरथला है तो टेलर मास्टर की और जरूरत था। और हम गए उधर, कुदरती मेन रोड पे दुकान था, मिल गए। जी। तो वो सब बहाना बना के लेकर के आए हमको, हम चले आए। जी। परिवार लेकर के आए, कुदरती मतलब कि गए मकान खोजने, तो मिल भी गया जल्दी। अच्छा। तो वहीं हम लोग जाके रहने लगे और फौज में काम करने लगे। तो यहाँ पर ले आके बोलते कि ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे करो, ऐसे करो। कमीशन पर काम ठीक है, यहाँ से तनख्वाह कहाँ सरकारी नौकरी मिलता है इतना जल्दी। जी। बहाना बना के लाए थे। अच्छा, एक बात आप बता रहे थे कि एक मौका मिला था आपको भी मुलाजमत का, तो कैसे मतलब आपने उसके ज्वाइन किया था या नहीं किए थे, कैसे उसके बारे में जरा बताएं जरा हमें। उसमें हमारे ही गांव के चाचा थे जी, उनको लेकर के हम भी आए, गए घर तो जी काम करने के लिए। तो यहाँ हमारे को आ गया काम करने के लिए, जो जाने के लिए। तो वही तो हमको लाए थे अब्दुल अजीज अंसारी। वो बोले कि आप क्या हाथ खराब करोगे, टेरिकॉट पैंट कमीज सिलते हो, वो रिपेयर करना है। आर्मी में जॉब थी? हाँ, आर्मी में काम था और उसमें रिपेयरिंग का था। अरे हाँ जी। जो फौजियों का जी टूट फूट गया, कमी बेसी, लंबा छोटा, कमर बड़ा छोटा करना है, जी जी, उसके लिए। जी। तो अब ऐसे ही ठीक है, इनको लाइक काम है, इनको जाने दीजिए। तो फिर वो लग गए और वो हमारे से भी अच्छे हो गए, बच्चों को पढ़ाए। यहाँ से हैदराबाद भेज दिया, वहाँ बच्चों को तालीम दी, नौकरी भी लग गया। और बूढ़े आदमी थे हमारे से, बूढ़े आदमी थे। शुरू में जब जुम्मा पढ़े तो आर्मी में काम करने की वजह से, जो आर्मी में आप टेलरिंग का काम करते थे, और इस वजह से वहाँ कोई अगर यूनिट, मुस्लिम यूनिट आ जाती है तो उनके साथ आप पढ़े रहे, शुरू में पढ़ते रहे। और फिर एक दो बार आप इमाम नासिर जलंधर भी गए। जी जी। हम फौज में ही टेलर का काम करते थे, सिविल टेलर मास्टर। तो पता लगा कि फौज में नमाज होता है, तो मैं फौज में ही नमाज पढ़ने लगा। इस तरह से 2-3 फौज आया, दूसरा ही नोट, उसके बाद से चले जाते थे। तीसरे के बाद चौथा कोई मुसलमान का कंपनी नहीं आया। फिर वो जो आखिरी वाले इमाम साहब थे, बोर्ड वालों को भी बोले कि नमाज बड़ी मस्जिद में शुरू कराओ, लेकिन नहीं कराए। उनके जाने के बाद कुछ फौजी हमको लेकर के बड़ी मस्जिद में गए और नमाज जुमा शुरू कराए। उस टाइम से लेकर के आगे पीछे कोई आता था हमारे से काबिल, तो वो भी नमाज पढ़ाए, आगे कर देते थे। इस तरह से 18-19 साल नमाज पढ़ाए। उसके बाद फिर वहाँ एक हाफिज शौकत अली आ गए बतौर, मतलब कि वहाँ मुलाजिम के रूप में। जी। अच्छा जी, हजरत जी, आपसे अगला सवाल यह था
कि आपका यहाँ जैसे अंसारी साहब हुए, मुख्तियार अली हुए, मास्टर रियाज हो गए, इस तरह से और भी हजरात जो थे, इनसे कैसे मेल मिलाप हुआ? ये कैसे आपके ताल्लुक में आए? बस अंसारी साहब ने तो मस्जिद में मुलाकात हुआ और उनके आने के बाद ही जो भी कार्रवाई हुआ। ये कौन सी मस्जिद में मुलाकात हुई थी? क्या? अंसारी साहब से कौन सी मस्जिद में मुलाकात हुई आपकी? बड़ी मस्जिद में, जामा मस्जिद में, बड़ी जी। तो कैसे मतलब मुलाकात हुई, क्या उसके बारे में जरा डिटेल में बताइए जरा। हाँ, तो वही आए, हमसे भी मुलाकात हुआ, एक दो बार तो ऐसे ही बीत गया, आए गए, फिर बातचीत हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं, तो नजदीक है घर, तो जी दरिया पार की बात है, नजदीकी है। अच्छा, आप इस्लामिया मॉडल स्कूल के चंदे के सिलसिले में मलेरकोटला भी कई बार गए हैं, तो वहाँ आपकी कैसे कैसे लोगों से मिले हैं, क्या तजुर्बा रहा है, और किस किस तरह से लोगों ने आपका मतलब ताउन किया है या मुखालिफत की है? अपना तजुर्बा जरा हमें बताएं जरा। उस टाइम में तो इतनी जान पहचान था नहीं जी, लेकिन कुदरत की मर्जी, मुख्तार अली पढ़े लिखे भी थे जी, बात करने का तरीका भी मालूम था जी, और किसी को भी अपना बहुत जल्द बना लेते थे। बिल्कुल, बस जहाँ मर्जी जाते थे, बस उन्हीं को लेकर के चल देते थे। आप उनके साथ जाते थे? आप जाते जी। यहाँ तक भी हम लोग उस टाइम में तो न साइकिल था न कुछ, पैदल ही चलना पड़ता था वहाँ भी। हाँ, अच्छा, पैदल ही जी, कभी कहीं दौड़ना भी पड़ता था। अच्छा, मस्जिदों में चंदे के लिए, हाँ जी, टाइम से पहुँचने के लिए। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद लोग चंदा करते रहे। आप जब यहाँ से जाते थे तो कई कई दिन के लिए फिर वहाँ रुकना पड़ता होगा, कोई 10 दिन 15 दिन? हाँ, 10-15 दिन लग जाते थे। तो ऐसे टाइम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुखालिफत करते हो, या कुछ बातें ऐसी हो जाती हो जो आपको नागवार गुजरती हो? कोई नहीं जी, अच्छे ही नजर आते थे जी, खाना पीना भी खिलाते थे जी, अबदारी भी कराते थे जी। शहरी तो ज्यादातर जी अपना जमात के तरफ से आता था, वहीं रहते थे जी। फिर एक और डॉक्टर थे, उनके यहाँ रहने लगे, वो पूरा शहरी जब तक थे, यानी कि पूरी खिदमत पूरी करते थे और अच्छा आपका मतलब वहां से अच्छी आमदन स्कूल के लिए हो जाती थी। अच्छा जनाब, आप जब आज से तकरीबन 45-46 साल पहले की बात है, जब आप कपूरथला में आते हैं, तो उस जमाने का माहौल और आज के माहौल में क्या फर्क महसूस करते हैं? उस टाइम तो खुला था, 24 घंटा जो मर्जी जहाँ जाइए आइए जी। यहाँ तक कि ट्रेन पकड़ाने के लिए जी करतारपुर गए थे हम लोग जी, तो बहुत रात लेट हो गया जी, फिर भी हम लोग 6-7 आदमी थे, चले आए पैदल ही तकरीबन 18-20 किलोमीटर जी। सवारी का तो टाइम में चलता नहीं, रात में। हाँ जी। और कहीं भी जाइए कुछ कोई बोलने वाला नहीं था जी, कुछ नहीं जी। लेकिन हम सिलाई करते थे मिलिट्री में, मिस्त्री के पास मशीन वगैरह बनाने के लिए जाते थे जी, उनको मालूम था कि मुसलमान है जी, तो ले गया मशीन बनाने के लिए। तो एक मोटा सा सरदार जी, बहुत मोटा था, टेबल पर बैठा था, मैं जा करके आधा वक्त बोला जी, तो वो मेरे को ऐसे देख रहा था जैसे बाघ बकरी को देखते हैं जी, और मैं भी उसके तरफ देख रहा हूँ जी, मैं भी खुद नहीं हूँ, और मिस्त्री दोनों आदमी की तरफ देख रहा है। अच्छा, फिर बोला कि वो समझ गया कि ये पुरानी बातें हैं, लेके बैठा है जी, बोला कि मिलिट्री में काम करते हैं। तब फिर बोला कि आओ आओ बैठो, फिर बैठाया, वही एक हमारे को। बाकी और तो कोई नहीं, माहौल खराब देखा इस टाइम तो। अब पता ही सबको क्या हो रहा है, दिन में चलना मुश्किल है, रात की तो बात ही छोड़िए। यानी कि काफी उस जमाने में जो था, इतना ज्यादा लूट खसूट और इस तरह के वाकयात नहीं थे जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं।
और दीनी लिहाज से अगर देखें तो उस जमाने में माहौल जो था, बहुत कम मुस्लिम थे मेरे ख्याल से उस जमाने में। तो आज के जमाने में तो काफी लोग यहाँ आके बस गए हैं, तो मस्जिदें आबाद हो गई हैं। तो आप इस हिसाब से अगर देखें तो दीनी माहौल जो है काफी तरक्की की है इसने, या कैसे समझते हैं इसे? काफी तरक्की है जी। मस्जिद नई भी बना, पुरानी भी आबाद हो गए। जी। और अल्लाह पाक हमारे अंसारी और मुख्तार अली के भागा दौड़ी ज्यादा था, रियाज भी थे, बहुत जगह मस्जिदें जो है खुलवाया गया। अल्लाह पाक ने बहुत हौसला अफजाई दी है मुझे काम करने के लिए, उन्होंने करवाया, हम लोग क्या करने वाले हैं। नहीं, आपका तो साथ रहा, इसी वजह से भी एक अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, और आपका साथ एक टीम पूरी रही, इसकी वजह से भी काफी काम जो है आसान हो गए। बस हर तरफ से अंसारी से ही काम देता हुआ, यानी कि चलो कुर्बानी देना, थोड़ा इल्म होने की वजह से और कागजी कार्रवाई वगैरह वो सब देख लेते थे। यही तो संभालना असल काम है। अच्छा जी, हजरत जी, आपके उस टाइम में आपके जो दोस्त अहबाब थे, जैसे मरहूम जमीर साहब हो गए, मुख्तार अली हो गए, मास्टर रियाज जी हो गए, इनके साथ आपके जो ताल्लुकात थे, कोई अगर कोई वाकया हो तो हमें याद हो तो हमें सुनाइए, किसी का कोई पर्सनल वाकया हो जो आपको याद रह गया हो। बस पर्सनल क्या है, काम में हाथ बटाते थे जी। रियाज मास्टर भी काफी, उनके साथ भी गए थे चंदे के जी। जो तो गांव में ज्यादा तो जाते रहे, वो भी ऐसे ही थे, मुख्तार अली जैसा जी, चंदा करने में जी स्टोर थे। जी। बाकी मुख्तार अली भी ठीक थे जी। अंसारी का तो कहना ही नहीं है, वो तो बहुत सुंदर गुजार थे और अभी भी हैं। तो बाकी तो सब ठीक ही है, सबसे तालमेल एक जैसा था। तो आपके ज्यादा करीबी कौन थे? आपको आप किसे ज्यादा करीब समझते हैं दोस्ती में? आपकी ज्यादा कोई यादगार हो जाती है किसी के साथ, कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं? अब तो साफ ही दिखता है, अंसारी हर तरह से नजदीक है जी। पीछे से लेकर के यहाँ तक, घर से लेकर के दूसरे घर तक जी। सबसे नजदीक यही है, सबसे ज्यादा काम आने वाले यही थे और यही हैं। अच्छा जनाब, हमने ये सुना है कि जब यहाँ मुस्लिम कॉलोनी कटी थी, ये कब्रिस्तान के एरिया में ना, तो उस जमाने में ईंट पत्थर भी चले थे, कुछ मुखालफत हुई थी, तो आपने तो आंखों से देखा होगा सारा माहौल, तो उसमें थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या क्या हुआ था? मेरे पीठ पे ढेले भी लगे थे, लेकिन अच्छा, शरीर में नहीं लगा, कपड़े में लगा। अच्छा जी, बचाव हो गया था। लेकिन हाँ, बचाव हो गया, हम भाग गए जी। जब आ गए मारने लगे। ये कौन लोग थे मारने वाले? चूड़वाल से आए थे। अच्छा, ये बगल में गाँव वाले? बच्चों को लेकर, हॉकी वाला डंडा लेकर। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई आदमी को मारे थे। ये मामला क्या हुआ था? यानी कि बोर्ड की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से कॉलोनी जो अलाट हो गई थी और उसकी नींव भर रहे थे? हाँ, हो गया था। अच्छा, समियाना वगैरह लाए थे, लगा रहे थे। जी जी। कुछ लोग और चले गए थे घर के काम के लिए। जी जी। थोड़े ही आदमी रह गए थे। अच्छा, वो बस आ गए। अच्छा जी। बोला कि लड़ाई थोड़ा ही करना है, तो मेरे को छोड़कर, नहीं तो मेरे को मारना शुरू कर देते। फिर दूसरे तरफ चले गए। जी। खुदा की मर्जी, हम फिर भागे, उसमें शुरू कर जानी माली नुकसान से बचाव हो गया था। थोड़ा किसी को लगी टूट ले गए सारे वगैरह, नलका वगैरह सब ले गए। अच्छा जी। फिर दोबारा केस चलने लगा। यानी कि उस मौके पे आप मौजूद थे, आपने सब देखा है? सब देखा जी। अच्छा, इस समय आपकी कितनी उम्र हो गई होगी? सभी उम्र का पता नहीं चलता है, क्योंकि उम्र हमारा कम लिखाया था जी। गौरी शंकर मंदिर में जब पढ़ने गए हिंदी जी, तो उम्र कम लिखे जी। अब असली उम्र जो है 10-5 साल ज्यादा होगी।
1912 में 19/12 1951 1951 हाँ 51 में ये लिखा हुआ सर्टिफिकेट। जन्म लिखा हुआ है जी, जी। स्कूल के सर्टिफिकेट कह जी जी, लेकिन ज्यादा है अंदाजन ज्यादा होगा और तकरीबन तकरीबन 70 साल या इसके आसपास होगी। तो आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी साइकिल चला लेते थे, पैदल चलने में भी कोई दुश्वारी नहीं थी। पैदल तो लंबे लंबे आदमी को पीछा करते थे जी बहुत। हम तो चलने का नौकरी खोज रहे थे। अच्छा स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, बहुत दूर रहते थे। ट्रेन आप स्टेशन पर पहुंचने वाली होती थी, जी, दौड़ करके पकड़ जाते थे। अच्छा। चलती हुई मैं चढ़ के चले जाते घर से काफी दूरी पे स्कूल था। थे। 1.5 कोस पड़ेगा। जी बक्सर और बोक्सा जी करीब 3 कोस है। जी मगरिब की नमाज पढ़ के हिसाब किताब करके जी वहां से चलते थे 3 कोस जमीन जाते थे घर अकेले जी जी। रोजाना। अच्छा जी हजरत जी, ये बताइए कि जो आज की हमारी नई नौजवान नस्ल है, इनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? पैगाम तो जो अल्लाह ने दिया है उसी पैगाम को हमारे से अल्लाह पाक ने कराए। जी गलती है सही, वही पैगाम देना चाहता हूँ खुदा का। और दूसरा क्या है, जब इन लोगों को संभालना है, इन लोगों को चलना है, चलाना है। खुदा का क्या हुक्म है वो पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। दोस्तों, ਇਹ ਸਨ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਮੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਬਤੌਰ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।